अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स। हमने एफएससी के टॉपिक्स को चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को फर्स्ट ईयर के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 को अपने चैनल जाफर बायोलॉजी पे और हमने प्रीवियस लेक्चर जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हुए हमने डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड को और हमने ये कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मोनोसैकेराइड्स जो कि सिंपल सैकराउंड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं जो स्वीट इन टेस्ट होती हैं और इनको हाइड्रोलाइसिस नहीं की जा सकती इनकी। और हमने इसमें ग्लूकोज के हवाले से बात की जो कि हेक्सोज शुगर है, हमने पेंटोज शुगर में राइबोज के हवाले से बात की। इसके अलावा हमने टेट्रोसिस, ट्राइओसिस और हेप्टोसिस के हवाले से भी हमने बात की जो कि मोनोसैकेराइड को डिवाइड किया गया था ऑन द नंबर ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन की बुनियाद पर हमने उनको डिवाइड किया था कि मोनोसैकेराइड्स को कार्बन की तादाद की बुनियाद पर कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। और हमने उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ हमने उसके रिंग स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की, क्लोज स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की। तब हम बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन हमने कार्बोहाइड्रेट्स की पढ़ी थी और पहली क्लास जो मोनोसैकेराइड्स थी उसकी बात की। आज हम बात करने जा रहे हैं उसकी दूसरी क्लास जिसे ओलिगोसैकेराइड्स के नाम से जानते हैं। एक ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, वो क्लास है जिसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलती हैं, आपस में बॉन्डिंग के जरिए जुड़ती हैं और आपस में मिलके एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड रखने वाला अपने स्ट्रक्चर में एक कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। वो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। अब यहां पे ये है, सवाल ये पैदा होता है कि वो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक से ज्यादा मोनोसैकेराइड को रखते हैं, मगर उसके स्ट्रक्चर बनाने में कितनी मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं और वो ओलिगोसैकेराइड बनाती हैं। तो 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स जब आपस में मिलती हैं, बॉन्डिंग बनाती हैं, तो उनके मिलने से ओलिगोसैकेराइड वजूद में आती है। अब बात करते हैं कि अगर 2 मोनोसैकेराइड होंगी और उनके मिलने से ओलिगोसैकेराइड बनेगी, तो वो ओलिगोसैकेराइड जो 2 मोनोसैकेराइड के मिलने से बनती है उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। डाई मीन 2, सैकेराइड सैकराउंड से निकला है कि जो 2 शुगर पर मुश्तमिल हो, 2 सैकराउंड पर मुश्तमिल हो उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। और जो 3 शुगर पर मुश्तमिल हो उसे ट्राइसैकेराइड कहते हैं। जो 4 पर मुश्तमिल हो उसे टेट्रासैकेराइड कहते हैं। 5 पर मुश्तमिल हो उसे पेंटासैकेराइड कहते हैं। जो 6 पर मुश्तमिल हो उसे हेक्सासैकेराइड कहते हैं। जो 7 पर मुश्तमिल हो ऑक्टासैकेराइड कहते हैं। सो ऑन 10 तक वो ओलिगोसैकेराइड जिसमें 10 सैकराउंड्स पाई जाती हैं, 2 से लेकर 10 तक वो ओलिगोसैकेराइड कहलाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की वो क्लास ओलिगोसैकेराइड कहलाती है। अब कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास ओलिगोसैकेराइड तो कहलाती है, मगर इस ओलिगोसैकेराइड में 2 सैकेराइड वाली डाइसैकेराइड भी है, इस ओलिगोसैकेराइड में 3 सैकराउंड वाली ट्राइसैकेराइड भी है, 4 वाली टेट्रा, सो ऑन। तो ये सारी क्या हैं? ओलिगोसैकेराइड्स हैं। इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए, ओलिगोसैकेराइड की हाइड्रोलाइसिस की जाए तो जितनी मोनोसैकेराइड से मिलकर वो बनी होती हैं उतनी मोनोसैकेराइड को वो यील्ड करती हैं। मतलब कि एक ओलिगोसैकेराइड जितने मोनोसैकेराइड से मिलकर बनी है उस ओलिगोसैकेराइड के टूटने पे, उसकी ब्रेक डाउन करने पे, उसकी हाइड्रोलाइसिस पे उतनी ही मोनोसैकेराइड पैदा होंगी। मतलब कि अगर एक ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड है वो टूटेगी तो 2 मोनोसैकेराइड पैदा होंगे, ट्राई वाली टूटेगी तो 3 मोनोसैकेराइड पैदा होंगे, 4 वाली टेट्रासैकेराइड टूटेगी तो 4 मोनोसैकेराइड पैदा होंगे। तो कहने का मतलब ये कि जितनी मोनोसैकेराइड पर मुश्तमिल वो ओलिगोसैकेराइड बनी थी, हाइड्रोलाइसिस पे वो उतनी ही
मोनोसेकेराइड को पैदा करेगी। अब ये मच स्वीट एंड टेस्ट भी होती हैं लेकिन लेस स्वीट एंड टेस्ट भी हैं, क्योंकि मैंने इसलिए कहा है कि ओलिगोसेकेराइड में कुछ सेकेराइड जो है ओलिगोसेकेराइड वो मच स्वीट एंड टेस्ट हैं, जो स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होती हैं, स्वीटी जो है वो स्वीट डिशेस में स्वीटनर के तौर पे एक्ट करती हैं। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए ओलिगोसेकेराइड की तो ये लेस स्वीट एंड टेस्ट होती हैं एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अगर निस्बतन को देखा जाए तो ये लेस जो है वो स्वीट एंड टेस्ट होती है। मगर फिर मैं कह रहा हूं कि जब ओवरऑल कंपैरेटिवली बात की जाए ओलिगोसेकेराइड की तब, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है, मगर कब, जब ओवरऑल ओलिगोसेकेराइड की बात कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड में तो मोस्ट कॉमन ओलिगोसेकेराइड क्या है, वो डाइसेकेराइड है। मोस्ट कॉमन क्या है ओलिगोसेकेराइड, क्या है, डाइसेकेराइड है, जो कि दो मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होती है। क्या होती हैं, तो दो मोनोसेकेराइड पर मुश्तमिल होती हैं। दो मोनोसेकेराइड के मिलने से एक ओलिगोसेकेराइड बनती है, वो ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड कहलाती है। अब इसमें जो ये ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड हैं, इसमें दो मोनोसेकेराइड बनती हैं और ओलिगोसेकेराइड का जनरल फार्मूला, डाइसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है, C12H22O11 है। क्या है, कार्बन इसमें 12 होते हैं, हाइड्रोजन इसमें जो है वो 22 होते हैं। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, मैंने 12 लिखा था, तो ये 22 H22O11 C12H22O11 जो है ये इनका फार्मूला में बात करते हैं, ठीक है। और ये सक्रोज का जनरल फार्मूला भी है। सक्रोज जो है ये डाइसेकेराइड होती है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स में, तो डाइसेकेराइड की एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज इसकी एग्जांपल है, जो कि दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बनती है। और कौन कौन सी दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बनती है, नंबर 1 अल्फा ग्लूकोज, नंबर बी बीटा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से सुक्रोज बनती है। किस किस के से, ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के मिलने से जो है वो सुक्रोज बनती है। अब सुक्रोज अगर टूटेगी तो इसमें दो मोनोसेकेराइड, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आपसे कर देता है कि भाई सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस की जाए तो कौन कौन सी मोनोसेकेराइड हासिल होती हैं, वही हासिल होती हैं जिनसे बनी है कौन सी, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज वगैरह। अब ये जो सुक्रोज है ये शुगर केन में पाई जाती है, और शुगर केन के नाम चलो आया तो शुगर केन जूस जो है वो पाकिस्तान का जो है वो नेशनल जूस के नाम से भी पहचाना जाता है। शुगर केन में पाई जाती है, पाइन एप्पल में पाई जाती है, बीट वगैरह में पाई जाती है, सो ऑन। तो ये सुक्रोज जो है ये स्वीटनर के तौर पे एक्ट करती है, ये स्वीट एंड टेस्ट है, तो ये स्वीट डिशेस में काम आती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, और इस सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है जी, ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड। अब ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड का मतलब है कि एक ऐसी ओलिगोसेकेराइड, एक ऐसी डाइसेकेराइड जो कि प्लांट में प्रिपेयर्ड फूड के लिहाज से ट्रांसपोर्ट की जाती है। प्रिपेयर्ड फूड जो है वो बतौर प्रिपेयर्ड फूड इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट में, तो इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट डाइसेकेराइड के नाम से भी पहचाना जाता है। अब सुक्रोज में दो मोनोसेकेराइड थी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले ड्रा किए हुए, मैं स्ट्रक्चर पहले इसलिए ड्रा कर देता हूँ ताकि मुझे ज्यादा टाइम की वीडियो जो है वो लंबी ना हो जाए और ज्यादा टाइम इस पे ना खर्च हो सके, तो चीज पहले एक अंदाज में बनी खड़ी हो। तो ये स्ट्रक्चर मैंने पहले बनाया है जनाब। ग्लूकोज जो कि हेक्सोज शुगर है, 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 5 ग्लाइकोपाइरानोज जो है रिंग जो है, इसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन रिंग में इन्वॉल्व है, 1 कार्बन जो है वो बाहर है। उसके साथ फ्रुक्टोज की बात करते हैं, फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन वाली होती है, मगर यहाँ पे क्या है कि रिंग बनाने में 1 2 3 और 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है, जो कि राइबोफ्यूरानोज रिंग बना रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये 6ठी कार्बन और ये 5वीं और ये 6ठी कार्बन यहाँ पे मुश्तमिल है। अब यहाँ पे देखें
कि कार्बन नंबर 1 मिला है इधर से, जो नंबरिंग हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोपैक सिस्टम के जरिए जो इसको नंबरिंग दी जाती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की वजह से, रूल्स के लिहाज से, तो ये इसको कार्बन नंबर 2 है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। तो ये कार्बन नंबर 2 है। अब इस कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है फ्रक्टोज की, कार्बन नंबर 1 किसकी, ग्लूकोज की, उसके बाद भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अब इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा क्या, फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन निकलेगी और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूरा निकलेगा। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहां से आने वाली हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, H2O, जो कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो रहा है। अब जब बाय प्रोडक्ट के तौर पे यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों मिलके इन्होंने वाटर बना दिया, बाकी बच गई ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसकी कार्बन नंबर 2, फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 और ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के दरमियान बॉन्डिंग बनाती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, इसने 2 बॉन्ड बनाना होते हैं। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाती है कार्बन नंबर 2 फ्रक्टोज की, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज की, तो ये एक बॉन्डिंग यहाँ पे आप एरोइड के बाद स्ट्रक्चर देखेंगे बना हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ऑक्सीजन जो है वो बॉन्डिंग बना रही है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 के दरमियान। तो इस लिंकेज को, इस बॉन्डिंग को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो बॉन्डिंग है, ये वो जो है वो रब्त है, ये वो लिंक है जो मोनोसैकराइड को, 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकराइड्स को आपस में जोड़ता है। ऐसा बॉन्ड जो 2 मोनोसैकराइड्स को उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, 2 मुख्तलिफ मोनोसैकराइड के, एक जैसे मोनोसैकराइड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होने जो है उनसे वाटर रिमूव होने के बाद ऑक्सीजन उन दोनों कार्बन को जोड़ती है 2 मोनोसैकराइड की, उसे हम क्या कहते हैं, सुक्रोज है। मतलब ये बॉन्डिंग हुई COC की। तो इस बॉन्डिंग को COC को, जो कि 2 मोनोसैकराइड के दरमियान बनता है, इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर 2 से 3 मोनोसैकराइड होंगी तो 3 के दरमियान 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, 4 मोनोसैकराइड होंगी तो 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, 5 मोनोसैकराइड होंगी तो 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, 6 मोनोसैकराइड होंगी तो 5 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। तो ये चेन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो चलती है मोनोसैकराइड्स के दरमियान। तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो वो बनते जा रहे हैं 2 उसके दरमियान मोनोसैकराइड के बाद, तीसरी और दूसरी के दरमियान, चौथी और तीसरी के दरमियान, पांचवी और चौथी के दरमियान। तो ये एक लिंक चलता है, सीरीज चलती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की, इसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के बोर्ड्स में, एफएससी में, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह और स्ट्रक्चर्स भी, ठीक है। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। अब चूंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज की कार्बन नंबर 2 के दरमियान ये बॉन्डिंग बनी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि सुक्रोज बनती है 1 व 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो है, जो कि कार्बन एक मोनोसैकराइड की और दूसरे मोनोसैकराइड के कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन जो है बॉन्डिंग बनाती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन कौन सा बॉन्ड है, वे 1 और 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। 1 क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो मौजूद है वो बॉन्डिंग हिस्सा ले रहा है, और फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 2 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग हिस्सा ले रहा है। इसलिए 2 मोनोसैकराइड की जो कार्बन, जितने नंबर वाली कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में हिस्सा लेगी वही लिंकेज कहलाएगी। एक और मोनोसैकराइड की 1 कार्बन और दूसरे की 2 इन्वॉल्व हो रही तो 1 व 2 लिंकेज है। अगर एक की 1 हो रही है और दूसरे की 4 है तो वो 1 4 लिंकेज होगी। हम आगे एग्जांपल में देखते हैं माल्टोज। माल्टोज एक और डाइसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड है, ओलिगोसैकराइड में डाइसैकराइड है, जो कि जिसे हम माल्टो शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, माल्टो शुगर के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। जब स्टार्च और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की जाती है, स्टार्च जो प्लांट्स में पाया जाता है, स्टोरेज कंपाउंड्स है जो कि ज्यादातर मोनोसैकराइड्स में बनते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। ग्लाइकोजन जो एनिमल्स में पाया जाता है, इनकी ब्रेकडाउन की जाए तो इनका इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो माल्टोज बनता है। और ये माल्टोज जो है माल्टो शुगर के नाम से जाना जाता है।
ये माल्टोज जो है माल्टोज शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि इसे जो है वो उसे ब्रीवरी इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीवरी इंडस्ट्री में इसे इस्तेमाल किया जाता है। बार्ली को लेकर बार्ली से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे माल्टोज को, किसको, माल्ट जो है वो शुगर के नाम से माल्ट बनाया जाता है। बार्ली से लेकर इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बार्ली से एक्सट्रैक्ट किस तरह किया जाता है, हेल्प कौन से एंजाइम की ली जाती है, अमाइलेज एंजाइम जो है वो बार्ले से माल्ट को एक्सट्रैक्ट करवाता है और ब्रीव इंडस्ट्री में। और ये कॉमन देख रहे हैं बॉटल्स भी होती हैं माल्ट की, ठीक है, तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स में तो वो भी अवेलेबल होती है। माल्टोज जो है, अब माल्टोज कौन कौन सी मोनोसैकराइड से मिलकर बना हुआ है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों, दो ग्लूकोज जो हैं, दो मोनोसैकराइड जो हैं ग्लूकोज की वापस में मिलती हैं और एक माल्टोज बनाती हैं। अब दोनों के दरमियान क्या होता है, ग्लूकोज जो है ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसकी कार्बन नंबर 1 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ग्लूकोज की, दूसरी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके दरमियान बॉन्डिंग होगी, क्या होगा, इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये दूसरी ग्लूकोज की हाइड्रोजन निकलेगी और दोनों क्या बना देंगे, H2O रिलीज होगा और ऑक्सीजन उसी तरह दो कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग बनाएगी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एक ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 और दूसरी ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के दरमियान बॉन्ड बनता है, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये क्या कहलाएगी, 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो माल्टोज ओलिगोसैकराइड जो है जब भी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जब भी ये टूट फूट का शिकार होगी, इसको तोड़ा जाएगा तो इससे दो मोनोसैकराइड निकलेंगी ग्लूकोज की। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, कहीं एमसीक्यू आ जाता है कि भाई माल्टोज जो है उसकी ब्रेकडाउन कीजिए, उसके हाइड्रोलिसिस से क्या पैदा होता है, उसके हाइड्रोलिसिस से क्या पैदा होता है जनाब, दोनों ग्लूकोज की मोनोसैकराइड्स पैदा होती हैं। आगे हम चलते हैं, तीसरी एग्जांपल देता हूं ग्लूकोसैकराइड को जिसे लैक्टोज कहा जाता है। ये लैक्टोज शुगर के नाम से जानी जाती है, जो कि मिल्क में पाई जाती है। जो चीज को तैयार किया जाता है उसकी बाई प्रोडक्ट के तौर पे भी ये हमें अवेलेबल होती है। तो ये जो लैक्टोज शुगर है ये काउ मिल्क में 4 to 6% पाई जाती है, गाय के दूध में ये 4 से 6% पाई जाती है लैक्टोज, जबकि ह्यूमन बीइंग की मिल्क में ये 5 to 8%, 5 से 8% जो है ये पाई जाती है। और ये लैक्टोज किससे तैयार होती है, ये लैक्टोज दो मोनोसैकराइड, क्योंकि डाइसैकराइड है तो दो मोनोसैकराइड से होगी। कौन कौन सी दो मोनोसैकराइड, एक लैक्टोज दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के मिलने से क्या होता है, लैक्टोज तैयार होता है, वाटर मिलता है बाय प्रोडक्ट के तौर पे। और उसी तरह जिस तरह ये पीछे हमने 1/4 लिंकेज, क्योंकि मैंने 1/4 लिंकेज के एक पहले एग्जांपल आपको दे दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा नहीं किया और सिर्फ बता दिया है कि 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान ग्लूकोज का जो है वो 4 कार्बन है और गैलेक्टोज की जो है वो 1 कार्बन है। वो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उस तरह क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है वो हम बनाते हैं। तो ये था जनाब मेरा लेक्चर किसके अबाउट जो है वो किसके अबाउट, कार्बोहाइड्रेट्स के अबाउट, जो उसकी ओलिगोसैकराइड में, ओलिगोसैकराइड की हमने कौन सी टाइप्स पढ़ी हैं जनाब, डाइसैकराइड में जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इनके स्ट्रक्चर की बात की, कौन कौन से मोनोसैकराइड इनको मिलकर बनाती हैं उनकी बात की। तो इंशाल्लाह जो है हम तीसरे लेक्चर पॉलीसैकराइड पे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।